हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और इधर ये 3 दिन का मिला के ब्लॉग है। हस्बैंड आ रखे थे और तो ब्लॉग नहीं बन पा रहा था, तो 3 दिन का था, तो मैंने सोचा ये डाल दूँ। और देखिए, जिस दिन मैं पोंछा लगानी उसी दिन आए थे, संडे को सुबह ही सुबह आ गए थे। और यही उनका सामान बैग रखा है, इधर ही रखा है अभी, क्योंकि वो आके और सुबह 5 बजे ही आ गए थे, तो सो रहे। और मैंने इधर बैग रखा है निकाल के। ये वर्दी वगैरह देखिए भर रखी है इसमें, तो सारा सामान मैंने सोचा था कि वर्दी गई, अब नहीं लेके आएंगे, लास्ट बार है, तो अब की बार फिर से लेके आ गए। और ये धोने को है, क्योंकि सर्दी में खुद से धोना करना बहुत मुश्किल होता है, तो लेके आ गए थे। और सर्दी में तो पोंछा लगाना कितना मुश्किल ही होता है। एक तो ठंड में पोंछा लगाना, ऊपर से बैग भर के कपड़े आ गए धोने के लिए। और स्वेटर वगैरह भी हैं, क्योंकि 1 महीना हो गया स्वेटर वगैरह इन्होंने धुले नहीं थे। ड्यूटी से टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि बॉर्डर रहो तो बॉर्डर की ड्यूटी मतलब ऐसी होती है। और चाहे ऑफिस हो या बॉर्डर, टाइम नहीं मिलता है उधर। तो अभी तो बॉर्डर पे ही थे, तो इसलिए सारा सामान लेके आए थे। और देखिए, पैंट वगैरह उतार के कहाँ रखी थी, वो रखी हैं। तो मैंने सोचा कि सो रहे हैं तो सोने देती, मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो मेरा पोंछा वगैरह हो चुका था और नाश्ता वगैरह सॉरी, नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। और वैसे बिल्कुल काम नहीं दिखता था, और आने के बाद काम बढ़ा है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि खुद को रहते हैं अकेले, तो कुछ भी नहीं बना खा पाते हैं, और आ जाते हैं तो ये भी बनाओ वो भी बनाओ, इसलिए। और बेटे का भी कुछ काम था, तो छुट्टी बची थी इनकी साल की, तो आना ही था। और बेटे का भी मेरा बहुत बड़ा वो किया है उसने, तो इसलिए उसका भी कुछ काम था, कुछ करना था, तो इसलिए आए हैं। और देखिए, मैंने उधर से पोंछा लगा के आ गई थी, इस रूम में से उठ गए थे, उसमें चले गए, बाथरूम वगैरह भी पूरा धो दिया है, सेट कर दिया। और सच में ठंडे हाथ में पानी, अभी सुबह सुबह मैं एडिटिंग कर रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है। ठंडे पानी में हाथ देने से ऐसा लगता है हाथ गल गए क्या, सच में। पर क्या करें, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और एक बार सोचती हूँ गर्म पानी ले लूँ, गर्म पानी कितना लूँ, गर्म में हाथ दूँ फिर ठंडे में हाथ दूँ, स्किन भी बेकार हो जाती है मेरा चेहरा पे, तो वैसे ही मतलब हो रखा है, फट रखा है, तो इसलिए मैं गर्म पानी नहीं लेती हूँ। तो इधर देखिए, इस रूम में भी बाथरूम वगैरह धो के मैंने पोंछा लगा दिया था, और बिस्तर वगैरह भी सेट कर दिया था, सब कुछ। और काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी लेट संडे को काम करते करते मुझे। तो चलिए, कोई नहीं, हो गया है सारा। और देखिए, पूरे घर में अंधेरा रहता है, पूरे घर में, क्योंकि लाइट जल रखी है इस हॉल में भी, रूम में भी, तो उजाला आ रहा है। और मैं इधर नहाने के लिए कपड़े जो निकाल के रखे थे वो लेके जा रही हूँ। और ये देखिए, दूसरे दिन का है। सुबह सुबह मैंने उस दिन संडे को नहीं खिलाया था बैग, और दूसरे दिन मुझे पता नहीं था, नहीं मैं खिला लेती। और देखिए, ये वर्दी वगैरह हैं। और पता है क्या हुआ ना, कि एक अच्छा बलियान लेके मतलब उधर धो के लेके आए होंगे, गीले ही रखे, उनमें बदबू आ रही थी। और मुझे पता होता है ऐसा, तो मैं खोल लेती। तो देखिए, एक तो, और मेरे कपड़े ये वाले स्वेटर वगैरह बहुत गर्म होते हैं, मोजा वगैरह भी बहुत गर्म है उधर जम्मू में। तो वो क्या है ना, हाथों में भी छाले पड़ गए। ये बरसाती कोट है, इसमें मैं देख रही थी कि कहीं स्लीपिंग बैग तो नहीं है, स्लीपिंग नहीं है। और मेरे हाथों में भी मतलब क्या है ना, छेद निकल आते हैं, ऊनी कपड़ा हाथ से मलने में मेरे हाथों में छेद निकल आते हैं। तो वही है ना कि एक तो
पोंछा का काम ठंड में, और ऊपर से इतने सारे बैग भर के कपड़े धोने के लिए आ गए। तो मैं बैग खिला रही थी, वही देख देख कर रख रही थी क्या है क्या नहीं है। ये वाइट वगैरह टी शर्ट है, नहीं रखी है यूँ की, तो ये नहीं पहनी है। तो जो कपड़े वैसे होंगे उन्हें रख दूंगी। और इसमें इनकी पॉलिश वगैरह रखी है, जूते वगैरह भी लेके आए थे। तो देखिए ये टी शर्ट धुली हुई है, यूँ की तो नई थी, और पर भर के ऐसे रख रखी है। तो देखिए इतने गठरी भर के कपड़ा है मेरे लिए धोने के लिए, बहुत सारे हैं। और ये देखिए सॉक्स अंदर से इतने गर्म होते हैं ये, बहुत ज़्यादा। तो चलिए इनको गला के रख देते हैं। गला के धोने के बाद इतनी हालत ख़राब हुई, इतनी हालत ख़राब हुई। और फिर मैं आ गई थी इधर, नाश्ता बना रही थी। तो नाश्ता में क्या बना रही थी मैं, बना रही थी गोभी के पराठे। और नहा के नहीं, ये सुबह दूसरे तीसरे दिन का है, फिर मंगलवार का। सच में इतना मतलब ब्लॉग मुश्किल हो पाया है। मैंने सोचा कि अब हो जाएगा पूरा, अब हो जाएगा। तो ये टमाटर वगैरह सब्जी के लिए निकाल के रखे हैं मैंने। और इधर बेटे के लिए स्कूल के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। तो हस्बैंड तो सो रहे हैं, उनका वो 8:30 के बाद में उठते हैं। फिर मैं भी नहीं उठाती हूँ, उधर तो ड्यूटी है ही है। तो अभी मैंने उस दिन मैंने चाय बना ली थी, तो चाय फिर रखी रही, लेट भी, तो इसलिए मैंने आज चाय भी नहीं बनाई है कि तभी बनाऊँगी। पहले उसके लिए पराठे बना रही हूँ, लंच वगैरह तैयार कर रही हूँ उसका। तो गोभी को पहले मैंने कद्दूकस किया, कद्दूकस करने के बाद में फ्राई किया, मसाले वगैरह तभी डाल लिए थे और तब बने। बहुत से लोग मैंने देखा कच्ची गोभी के बना लेते हैं, पर मैं कच्ची के नहीं बनाती हूँ। थोड़ा सा उसको फ्राई करती हूँ और तब थोड़ी सी नरम भी हो जाती है और अच्छे भी बनते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे। किस किस को सर्दी में गोभी, मूली और उसके आलू वगैरह के पराठे पसंद हैं, सभी को पसंद होते हैं, कोई भी ऐसा होगा जो नहीं होंगे। और मेरा हालत ख़राब हो जाएगी डेली पराठे खा खा के, मैं बहुत कम खाती हूँ। तो देखिए उसके स्कूल के मैंने लिए 2 पराठे बना दिए हैं, और उसके लिए सॉस से रखूँगी पराठे, क्योंकि वो अचार वगैरह से नहीं खाता है। घर में होता है तो दही वगैरह से खा लेता है। तो इधर सॉस भी ख़त्म हो गई शीशी में, तो मैंने इसको पलट देती हूँ इसमें। और इसको पलट के और रख देती हूँ, इसको टेक देती हूँ, भर जाएगी। तो इधर कढ़ाई गर्म हो गई है, तो इसमें डाल दिया है मैंने जीरा, तेज़पत्ता। और सब्जी बनाऊँगी मैं, सब्जी बनाऊंगी आलू टमाटर की। मंडे था, व्रत था, तो आलू रखे थे। तो इसमें देखिए मैंने तेज़पत्ता डाला, बड़ी इलायची, टमाटर भून लिए सब कुछ। उसके बाद मटर डाली, मटर डालने के बाद में मैंने डाला है आलू, डाल दिए, पानी डाला था मसाले डाल के, और फिर मैंने डाल दिए। भंडारे वाली सी सब्जी बन जाती है अगर इसमें घी डालो। घी मैं इसलिए नहीं डाला है कि जम जाता है घी। गरम गरम खाओ तो ठीक है, बना के दोपहर के लिए रख रही हूँ, क्योंकि बाहर जाना था मुझे, तो इसलिए मैं बना के रख रही हूँ। और पूड़ियाँ बना के रखूँगी इसके साथ में, तो वो आएगा स्कूल से तो खा लेगा। और देखिए अब बना रही हूँ मैं चाय। उसका लंच वगैरह करके दे दिया, वो चला गया है, तो अब लेके जाती हूँ चाय। हस्बैंड सो रखे हैं। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए